कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। और गाइज वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं कि करके आज की जो फटाफट खबरें आई हैं। तो पहली अपडेट गाइज यहाँ पे चंडीगढ़ से जुड़ी बड़ी अपडेट आई है कि कर्मचारियों की मांगों पर सबऑर्डिनेट फेडरेशन ने एडवाइजर को सौंपा ज्ञापन। तो गाइज यहाँ पे की मांगों को लेकर बुधवार को चंडीगढ़ यूटी सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन ने एडवाइजर से मुलाकात की है और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार की प्रमुखता में यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल ने एडवाइजर राजीव वर्मा को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने का जो काम है वो किया गया है। इसमें फेडरेशन ने मांग उठाई है कि कई विभागों में प्रमोशन के लिए कई पोस्टें खाली पड़ी हैं जिनको जल्द भरना चाहिए ताकि कोई पोस्ट ख़त्म ना हो। इसके अलावा टीचर्स को आधे दिन की छुट्टी का भी प्रावधान हो, क्योंकि पहले पंजाब रूल्स लागू था तो ये छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब सेंट्रल रूल्स लागू होने के बाद ये छुट्टी है जो वो नहीं दी जाती है। तो वहीं पर हाउस रेंट अलाउंस भी 18% से बढ़ाकर 20% किए जाने की मांग उठाई गई है। MACP स्कीम को लागू करने व पे फिक्स करने, CGHS स्कीम प्रिंसिपलों की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स रूल में सुधार किए व क्राइटेरिया में कुछ बदलाव करने और पे स्केल में जो गड़बड़ियाँ या खामियां हैं उनको दूर किए जाने को लेकर यहाँ पे मांग है जो उठाई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के टीचर्स और डेपुटेशन पर आने वाले टीचर्स के लिए कैजुअल लीव बराबर रखने के साथ ही सभी विभागों के लिए डेपुटेशन के लिए एक जैसी डेपुटेशन पॉलिसी लागू करने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पे मांग पत्र सौंपने का जो काम है वो किया गया है। नेक्स्ट अपडेट गाइज यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तरफ से यहाँ पे बड़ी अपडेट देखने को आई है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन ने मांगों को लेकर निकाली रैली। तो गाइज यहाँ पे मांगों को लेकर रैली निकालते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स और उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों ने यहाँ पे गाइज अपनी मांगों को लेकर SDM ठियोग को मांग पत्र सौंपने का काम किया है और साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों के समय पर वेतन भुगतान सहित अन्य मुद्दों पर 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर यहाँ पे यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने SDM ठियोग को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें गाइज इनकी बड़ी मांग है कि यहाँ पे पंजाब की तर्ज पर मेडिकल सहित अन्य छुट्टियां देने, रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने, सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का दर्जा देने, वर्दी के लिए उचित आर्थिक सहायता देने, मोबाइल रिचार्ज व स्टेशनरी की सुविधा देने, मेडिकल अथवा बीमारी के दौरान वेतन काटने पर रोक लगाने। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे कर्मियों यहाँ पे जो वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक व ग्रेजुएशन के कर्मियों की सुपरवाइजर में तुरंत भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पे इन्होंने SDM को मांग पत्र सौंपने का जो काम है वो किया गया है। वहीं पर गाइज नेक्स्ट अपडेट आपकी सोनीपत से बड़ी अपडेट आई है कि वेतन जारी नहीं किया तो अधिकारियों के आवास को कचरे से भरेंगे सफाई कर्मचारी। तो गाइज यहाँ पे ठेका सफाई कर्मचारी का कहना है कि हमारा रोज़गार सुरक्षित नहीं है, 2 महीने से वेतन भी नहीं आ रहा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार पहले भी हमें गुमराह किया जाता रहा है कि पेरोल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन अब तो वेतन तक को रोक दिया गया है, जिसके कारण करीब 450 कर्मचारी एवं उनके जो परिजन हैं बेहद ही परेशानी में है। निगम प्रशासन से अनुरोध करने के बावजूद भी कोई भी हल है जो नहीं निकाला जा रहा है और इस कारण निगम प्रशासन को अंतिम हिदायत दी गई है कि उनके हितों की रक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाए, वरना जल्द ही निगम अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास स्थल कचरे से हटे मिलेंगे और साथ ही पेयजल में भी गंदगी देखने को मिलेगी। यही नहीं, अधिकारियों का उनके कार्यालय पर घेराव भी है जो किया जाएगा। तो ये चेतावनी गाइज हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ और बली सेना से संबंधित ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच के प्रधान मुकेश टांक ने दी है। नगर निगम कार्यालय में गाइज इनके जो हड़ताल है लगातार 30 दिन से जारी है। अब इनका कहना है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इनके 2 दिन के अंदर इनको वेतन नहीं जारी किया गया तो अधिकारियों के आवास को कचरे से भरेंगे सफाई कर्मचारी। तो वहीं पर गाइज नेक्स्ट अपडेट आपकी बरवाला से बड़ी अपडेट आई है
कर्मचारी बोले 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो जल सप्लाई को बंद कर देंगे। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का धरना गाइस तीसरे दिन भी रहा जारी। तो ये जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ के सदस्य। तो गाइस इनका 3 दिन से लगातार शहर के अनाज मंडी मार्ग स्थित जल आपूर्ति विभाग के कार्यालय के समक्ष धरना है जो वो जारी है। और गाइस इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कार्यालय में स्पष्ट है कि कर्मचारियों के दस्तावेजों की डाक कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने प्राप्त की थी, परंतु अधिकारी ने कार्यालय में दस्तावेज होने से पूर्ण रूप से इनकार है जो वो कर दिया है। तो गाइस जो ये हरियाणा पब्लिक हेल्थ कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, इनके जो दस्तावेज हैं वो गायब कर दिए गए हैं। और अब इन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले 2 दिनों में इनके दस्तावेज सामने नहीं लाए गए तो वे उपमंडल की जल सप्लाई को बंद कर देंगे। तो गाइस इनके जो दस्तावेज हैं वो नहीं इनको दिए जा रहे हैं और इनके जो दस्तावेज है वो गायब कर दिए गए हैं, जिसको लेकर इनका जो धरना है वो लगातार 3 दिन से जारी है। और अब इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जल सप्लाई को बंद कर देंगे। वहीं पर गाइस यहाँ पे जो बड़ी अपडेट आई है सिरसा से, रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ज़्यादा सेवा नहीं दे सकेंगे कॉलेज के प्राध्यापक, हटाए जाएंगे 60 वर्ष आयु पूरी करने वाले अनुबंधित प्राध्यापक। तो गाइस प्रदेश के राजकीय कॉलेज में जितने भी कार्यरत प्राध्यापक हैं अब रिटायरमेंट के बाद 2 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई प्राध्यापक 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और 2 साल तक वो अनुबंध आधार पर लग भी जाएगा, तो गाइस जैसे उसकी 60 साल की आयु पूरी हो जाएगी उस प्राध्यापक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि रिटायरमेंट के बाद अनुबंध पर नौकरी दिए जाने से दुरुपयोग के साथ विवाद है जो बढ़ गया था, वह मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अब इसलिए अब नियम बनाए गए हैं कि 60 की आयु तक ही रिटायर्ड प्राध्यापकों को अनुबंध पर कॉलेजों में नियुक्ति मिल सकेगी। और राजकीय कॉलेजों में प्राध्यापक 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा विभाग में 23 मई 2023 को ये फैसला लिया कि इसके लिए 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले प्राध्यापकों को कॉलेज में अनुबंध पर दोबारा नियुक्ति दी जा सकेगी। तो गाइज़ अब फैसले के बाद अब प्रदेश भर के कई कॉलेजों में रिटायर्ड प्राध्यापक को अनुबंध पर नौकरी दी जाती है। और इस नियम का दुरुपयोग शुरू हो गया था क्योंकि 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी कई प्राध्यापक हैं जो वो नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। तो इसको लेकर ही मामला है जो कोर्ट में पहुंचा और विवाद बढ़ गया। तो गाइज़ अब ये फैसला लिया गया है, अगर कोई भी प्राध्यापक 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसको सिर्फ 2 साल के लिए ही अनुबंध पर रखा जाएगा। जैसे उसकी 60 साल की आयु पूरी होगी उसको यहाँ हटाया है जो वो जाएगा। और इस फैसले का पत्र अब सभी प्रिंसिपलों को भी जारी कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि 58 साल की आयु में रिटायर होने वाले जिन प्राध्यापकों को अनुबंध पर दोबारा नौकरी दी थी वे 60 साल यानी केवल 2 साल तक ही पढ़ा सकेंगे, इसके बाद वे कॉलेज में नहीं पढ़ा पाएंगे। तो यानी कि जिन भी प्राध्यापक के अब 60 साल पूरे हो चुके हैं उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में गाइज़ यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थियों को हो सकती है दिक्कत। तो गाइज़ यहाँ पे विभाग के नए फैसले को तुरंत प्रभाव से प्रदेश भर के कॉलेजों में लागू किया जाएगा। तो जिन कॉलेजों में ऐसे प्राध्यापक हैं जो 58 साल की आयु में रिटायर होने के बाद दोबारा अनुबंध आधार पर पढ़ा रहे हैं और वे 60 साल की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं तो उन्हें अब रिलीव किया जाएगा यानी कि हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में गाइज़ करीब ऐसे प्राध्यापकों की संख्या करीब 80 हो सकती है। तो और इसके अतिरिक्त गाइज़ यहाँ पे
अब क्या होगा कि अगर इन प्राध्यापकों को हटाया जाएगा तो पद भी खाली हो जाएंगे, और पद खाली होने से यहाँ पे विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उसमें भी मतलब दिक्कत आएगी। उनको विद्यार्थियों को यहाँ पे परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉलेज में पहले से ही कई पद प्राध्यापकों के खाली पड़े हैं। अगर ऐसे में इन प्राध्यापकों को भी हटा दिया जाएगा तो विद्यार्थियों का यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड जो परेशानी है उनका सामना है जो करना पड़ सकता है। तो गाइज़ ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।